ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं जी। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर हैं। कितनी हो गई एडजस्टमेंट अभी तक? 7। हमने 7 एडजस्टमेंट पढ़ी। सबसे पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक। हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक के साथ हम करते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और दूसरा दिखाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है जी। दूसरी फिर हमने पढ़ी कौन सी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं, जहां भी एक्सपेंस लिखा होता है उसके अंदर ऐड करते हैं और लायबिलिटी में दिखा देते हैं। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस से माइनस कर देते हैं और असेट्स में दिखा देते हैं। ठीक है जी। चौथी हमने कौन सी पढ़ी? मुझे बताओ ना, चौथी कौन सी पढ़ी? एक्रूड इनकम, मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। हम उसको इनकम में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में और वहां पे दिखा देते हैं किसके अंदर? असेट्स के अंदर। अच्छा जी, और बताओ। डेप्रिसिएशन के अंदर हम असेट्स में से माइनस कर देते हैं और वहां दिखा देते हैं प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में, वो एक्सपेंस है। और बोलो अनअर्न्ड इनकम, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। उसे इनकम में से माइनस कर देते हैं और यहाँ दिखाते हैं लायबिलिटी के साइड। ये अभी तक हमने पढ़ा। और लास्ट वाली की थी इंटरेस्ट और कैपिटल। उसको कैपिटल, इंटरेस्ट और कैपिटल को कैपिटल में प्लस कर देते हैं और वो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए उसको दिखाते हैं डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इतनी एडजस्टमेंट हमने कर दी। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जो बच्चे इस चैप्टर में छुट्टी कर रहे हैं उनकी पक्की छुट्टी है। अब विश्वास मानना, ये दोबारा पकड़ में आएगा ही नहीं किसी भी हालत के अंदर, कुछ भी कर लेना, ये किसी हालत पकड़ में आता ही नहीं। चाहे आप मैडम से पढ़ लेना, चाहे मैडम की मैडम से पढ़ लेना और मैडम की मैडम से पढ़ लेना, तब भी समझ में नहीं आएगा। ये तो साथ के साथ समझ में आएगा। जहां एक बार ये मिस हो गया, अब ये पूरा चैप्टर हाथ से चला गया। जहां मिस हो गया, मैं जानता हूं इन चैप्टर्स के बारे में, मैं बहुत बच्चों को समझाता हूं कि छुट्टी मत किया करो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं मानते। एनीवे, ये अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कौन किस चीज को पहले प्रेफरेंस देता है। ये अपनी अपनी सोच होती है इंसान की। अभी हमें बहुत दूर जाना है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन राइट नाउ हम जो करने वाले हैं वो कौन सी एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं? वो करने वाले हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं। आ जाओ, ये 8th एडजस्टमेंट है और ये कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है और मालिक के लिए एक्सपेंस है। सीधी सी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कंपनी के लिए इनकम है। इसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड में दिखाएंगे। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम साइड में दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से इसे माइनस कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस इतना सा ही काम इसके साथ होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है जी। इसे बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा और ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कंपनी की इनकम है, तो इनकम की साइड पे दिखा दिया जाएगा। ठीक है जी। चलो, और कुछ देखें इसके बाद। और क्या हमारे पास? उसके बाद हमारे पास एक और एडजस्टमेंट आती है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 9। ये हमने 8 की, आ जाओ 9th एडजस्टमेंट देखते हैं। 9th एडजस्टमेंट, अगली 9वीं एडजस्टमेंट देखते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे करना। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर 2 केस बनेंगे। इसमें 2 केसेस बनेंगे कि लोन क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है या लोन डेबिट साइड पे दिया हुआ है। ठीक है जी। आ जाओ फटाफट। तो चलो, सबसे पहले लोन अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें 2 बातें बनती हैं। लोन अपीयर on the credit side of trial balance। एक तो ये केस बनता है where loan appear on the credit side of trial balance, और दूसरा केस ये बनता है when the loan appear on the debit side of trial balance।
लोन क्रेडिट साइड में दिया हुआ है या लोन डेबिट साइड में दिया हुआ है, इस बात को हमें नोट करना होगा कि लोन कहां पे दिया है। तो आ जाओ, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें लोन हमारे पास कहां दिया है, क्रेडिट साइड के अंदर। ये एक ट्रायल बैलेंस है, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना देता हूं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और यहां लिखा है लोन, मान लो 50,000। ये क्रेडिट साइड में दिया हुआ है लोन। अगर क्रेडिट साइड में लोन दिया है तो इसका मतलब है कंपनी ने लोन लिया है। इट मीन्स कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम समवन, आइदर फ्रॉम बैंक, आइदर फ्रॉम अ फ्रेंड, आइदर फ्रॉम समवन। लिया है लोन, क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब हमारे में हमें देना है वापस, देनदारी हमारे सिर पे। इसका मतलब कंपनी ने लोन लिया है, अगर क्रेडिट में लिखा है। ठीक है जी। अगर किसी से हमने लोन लिया है, आज हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होगा। वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अगर एडजस्टमेंट दी आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5% पर एनम, मान लो ऐसी एडजस्टमेंट नीचे आ गई, तो सुनो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना सर, 50,000 का 5%, कितना हो गया, 2,500। 50,000 का 5%। और सुनो इधर, सुनो मेरी बात गौर से, और यही सेम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बैलेंस शीट में जो आपका लोन होगा, लोन 50,000, उसमें जाके ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,500, और यहां आ जाएगा 52,500। बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्रेडिट साइड में है, याद रखना, अगर लोन का अमाउंट क्रेडिट साइड में है, इफ इट इज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब होता है कंपनी ने लोन लिया है। और जब हम किसी से लोन लेते हैं और उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ गया, और वही हमारी लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी में जाके ऐड कर दिया गया इंटरेस्ट ऑन लोन। आई मेरी बात समझ आपको, समझे आप मेरी बात। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होगा तब अगर हमने किसी से लोन लिया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लोन लिया है, अगर ट्रायल बैलेंस में लोन किस तरफ हो, अगर ट्रायल बैलेंस में लोन किस तरफ हो, क्रेडिट साइड। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं भी सर, कम आवाज करो, शांति के साथ। इधर, हाँ दोबारा, एक बार दोबारा करें इसको, दोबारा करें। ये लो, मैं पहला केस करता हूं। इधर ये ट्रायल बैलेंस है, यहां दिया हुआ है लोन 50,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये क्या चीज है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन दिया हुआ है 50,000 क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड पे ये, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या क्या जाता है, इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल। डेबिट में क्या क्या आता है, एक्सपेंस। ये हमारा एक्सपेंस भी नहीं, हमारा एसेट्स भी नहीं, ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए यहां लिखा क्रेडिट साइड। ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, लायबिलिटी है बिना एडजस्टमेंट के, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, उसको कहां दिखाओगे, इसको लायबिलिटी में दिखाएगा बैलेंस शीट में। चलो मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, छोड़ दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, मैं छोड़ देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की बात बाद में, और यहां ये बैलेंस शीट है। आपने कहा दिखाया इसको, लोन को दिखा दिए लोन, मैंने अंदर इसलिए दिखाया कि एडजस्टमेंट लिखने वाला हूं। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5% पर एनम, एडजस्टमेंट है।
दैट वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5% पर एनम। पे नहीं किया अभी तक, पे करना है, अभी तक हमने पे नहीं किया। वी हैव टू पे, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ट्रायल बैलेंस बंद होने के बाद। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5% पर एनम। मुझे बताओ हमने लोन लिया है या लोन दिया है? लोन लिया है, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा। वो हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। तो फिर 50,000 का 5%, हम लोन पहले इंटरेस्ट तो निकाल ले, कितना है? कितना है? 25। ये हमारा इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को कहाँ दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर? क्या लिखा जाएगा? और कितना? 25 हो गई पहले एडजस्टमेंट। ओके, अभी पे तो नहीं किया ना, पे करना है। वी आर नॉट पेइंग कैश, हम तो एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। हमारी लायबिलिटी तो बढ़ गई, कितने से बढ़ गई लायबिलिटी? 25। क्या लिखा हमने? और यहां कितना आया? दिस इज द लोन एडजस्टमेंट इफ द लोन इज एट क्रेडिट साइड। अब सारी कहानी पलट जाएगी अगर ये डेबिट साइड में होता। अगर यही लोन डेबिट साइड में होगा तो सारी कहानी पलट जाएगी। अगर इसी लोन को हम डेबिट में लिख देंगे तो सारी की सारी स्टोरी पलट जाएगी। अभी देखो कैसे होगा। अगर मैं इसको डेबिट में डाल दूं, अगर मैं इसी को, ये वाले केस में आता हूं, अब अगर ये यहां लिखा होता लोन, तो डेबिट साइड में दो ही चीजें आती हैं, एक तो एक्सपेंस, दूसरा असेट्स। इसका मतलब है कंपनी हैज गिवन लोन टू समवन। अगर लोन डेबिट साइड में लिखा है इट मीन्स कंपनी हैज गिवन लोन टू समवन। आप नोट कर लो ये बातें। अगर लोन डेबिट साइड में है इट मीन्स कंपनी हैज गिवन लोन टू समवन। हमने किसी को लोन दिया है। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे या उससे इंटरेस्ट लेंगे? वेरी गुड। सेम एडजस्टमेंट है नीचे, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5% पर एनम। और आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये लोन का इंटरेस्ट डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? अरे यार, लोन तो डेबिट में है, मतलब हमने लोन दिया है। अगर मैंने आपको लोन दिया है और मैं ये कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो मुझे बताओ ये मेरे लिए इनकम होगी कि एक्सपेंस होगा? मेरे लिए इनकम होगी। इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में। तो फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में तो नहीं आएगा, फिर कहाँ आएगा? फिर यहां लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? अच्छा, जब मैंने आपको लोन दिया तो वो मेरे असेट्स है कि लायबिलिटी? असेट्स। तो फिर यहां कुछ भी नहीं, फिर यहां क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो वो कहां लिखा जाएगा? लोन असेट साइड में। कैसे लिखा होगा मालूम है? ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लोन 50,000 और मैं इसमें प्लस कर दूंगा क्या? इंटरेस्ट। पलट गया ना सारा का सारा क्वेश्चन। अगर लोन डेबिट में है तो सारा कुछ पलट गया, अगर लोन क्रेडिट में है तो भी सब कुछ पलट गया। आई बात समझ में? ये थी लोन की एडजस्टमेंट। इसमें दो एडजस्टमेंट आ गई, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये एडजस्टमेंट नंबर 9 थी जो आपको करनी थी। ठीक है जी, आ जाओ। इसके बाद, इसको करने के बाद, ये वाली एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी बुक का, अगर आप बुक लाए हो तो निकाल लो फटाफट। हम बुक का एक क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं। आ जाओ। ये करने के बाद हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी भी एडजस्टमेंट आपने अभी तक पढ़ी, देखो इसके बाद जो एडजस्टमेंट आएगी ना, अब बैड डेब्ट्स वाली, बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, वो बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है। उसके 10 केसेस हैं। उसमें अगर एक भी केस मिस हो गया ना किसी का, तो बस ये क्वेश्चन अपने हाथ से चला गया। मैंने आपको कितनी बार कहा था, अगर इस चैप्टर में छुट्टी हुई ना, ये चैप्टर गया। और ये सच्ची में बोलता हूँ, आप जितना मर्जी कोशिश कर लेना, ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे आप दोबारा। सेकंड टाइम ना मैं समझाऊंगा ना आप समझ पाओगे। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास। क्वेश्चन आपके सामने खुल गया, क्वेश्चन खोल लो जल्दी से। वेद व्यास खोल दिया? हेलो, जल्दी क्वेश्चन खोल दिया कि नहीं? जल्दी बताओ। पेंसिल आ गई हाथ में?
अरे अभी तक क्वेश्चन नहीं खोला क्या? वेद व्यास, इसका गुरुवार इसका थोड़ा बुक डिफरेंट है। वेद व्यास पता नहीं कहाँ ढूंढता रहता है नलायक आदमी। हो गया क्वेश्चन रेडी है? वेद व्यास नमन, तेरी किताब नहीं, उधर कोई किताब नहीं, पीछे किताब नहीं, कैसे पढ़ोगे? उधर अंकुश के पास है। ओके, वेद व्यास के नाम से है। परचेज एंड सेल्स दिया पहले 275 और 520। नहीं ऐसा नहीं। चल ठीक है, वहां से देख ले, प्रैक्टिस ही करनी है ना। आ जाओ, ठीक है। ये लो, सुनो मेरी बात गौर से। आप सबसे पहले क्वेश्चन खोल दिया आपने, आपके हाथ में क्या आना चाहिए? पेंसिल। आ जाओ, आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, पहली वाली। देखो पहली एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक एट द एंड ₹60,000। इसकी कुछ नहीं कर सकते हम, इसको हमें छोड़ना होगा, लास्ट में सॉल्व करते हैं। डेप्रिशिएट फिक्स असेट्स बाय 10%। बोलो क्या करोगे? फिक्स असेट्स को मार्क करो जल्दी से। हो गया? फिर बोलता है कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। देख रहे हो आप क्या लिखा है? कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अरे कमीशन, कमीशन को जाके मार्क करो जल्दी से। फिर बोलता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट को जाके मार्क करो। फिर बोलता है अलाउड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में मार्क करो, कहाँ है कैपिटल? ओके, एंड चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरी मार्किंग लगाओ कैपिटल के नीचे, 2 मार्किंग लगाओ कैपिटल के आगे, 2 मार्किंग, कैपिटल के आगे 2 बार ऐसे। ये रहा कैपिटल के आगे 2 मार्किंग लगाओ, 2 बार। ड्राइंग तो है ही है, ड्राइंग के आगे तो लगनी 2 बार मार्किंग लगाओ, ठीक है जी। चलो ठीक है, क्योंकि कैपिटल के आगे इसका मतलब ये है कि आपको 4 लाइन छोड़नी पड़ेंगी। वैसे भी कैपिटल जहां पे आप लिखते हो उसके नीचे 4 से 5 लाइन हमेशा छोड़नी होती है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, उसमें एडिशनल कैपिटल आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, ड्राइंग्स आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है। 5 लाइन छोड़ा करो कैपिटल के नीचे, ठीक है। आ जाओ, ये सारा का सारा क्वेश्चन है। अब हमें कुछ नहीं करना, सेकंड काम खत्म हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है बोलो जल्दी से। आ जाओ, स्टेप नंबर 3 के अंदर वो आमने सामने का पेज तो आप सीख गए ना, तो बच्चों वाली बातें हो जाएगी, बार बार सिखाएंगे। तो ये लो, ऊपर लिखना भी है ना, हेडिंग। हेडिंग डालनी जरूरी है। टेबल हेड। चलो ये लो, आ जाओ। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आप मेरे को नकल नहीं करोगे, आप सारी बातें अच्छे से लिखोगे। ये बस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट। आप मेरी नकल नहीं मारना, आप प्रॉपर लिखना। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, जो भी ईयर दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है जी? 17 दिया आपकी बुक में भी, तो आप लिखना 2016 एंड 17। और ऐसे ही लिखना बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। आप पूरा लिखना, मेरी नकल नहीं करोगे आप। बैलेंस शीट ऑफ, हाँ पूरा बैलेंस शीट ऑफ वेद व्यास एज एट ऑन नहीं, एज एट। पहले हम लिखते थे एज ऑन, अभी चेंज हो गया, अब एज एट हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, आ जाओ। सबसे पहला आइटम है परचेज एंड सेल, ठीक है जी। सुनो मेरी बात, सबसे पहला है परचेज एंड सेल, लेकिन सबसे ऊपर आता था ओपनिंग स्टॉक। आप ओपनिंग स्टॉक के लिए एक जगह छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, यहां लिख देना टू ओपनिंग स्टॉक। सर अगर बाद में 0 निकल गया तो कोई बात नहीं, लाइन खाली छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लाइन ढूंढना मत कहां पे ओपनिंग स्टॉक, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू परचेज और इधर बाय सेल। आ जाओ, परचेज कितनी दी है जल्दी से? 2,75,000 और सेल 5,20,000। आपको मालूम है अंदर लिखते हैं हम। चलो आ जाओ। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स, मालूम है रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो सामने सामने दिया हुआ है माइनस, लो चाहो तो साथ के साथ कर सकते हो, चाहो तो बाद में कर सकते हो, मर्जी आपकी होती है। 5,05,000 रह गया।
फिर है रिटर्न आउटवर्ड। मालूम है क्या होता है रिटर्न आउटवर्ड? लो 2,66,000 मैंने साथ के साथ कर भी दिया ताकि बाद में लपना ना पड़े। आ जाओ, उसके बाद है कैरेज। कैरेज में कुछ नहीं दिया हुआ तो सीधा यहां पे आएगा 2 कैरेज। और कैरेज कितना है? ओके, उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि वेजेस नाम पहले आया तो वेजेस है तो यहां आएगा। कितना है वेजेस एंड सैलरीज? ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस आपको मालूम है नीचे आते हैं। कितने ट्रेड एक्सपेंस? चलो, रेंट, रेंट के साथ एडजस्टमेंट है। अरे रेंट क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट में तो इनकम है भाई, पहली लाइन छोड़ देना। बाय रेंट कितना है? लो जी, उसके बाद इंश्योरेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद ऑडिट फीस कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, आपको अच्छे से मालूम है कि डेप्टर्स हमारे एसेट्स होते हैं। बोलो कितने हैं डेप्टर्स? 1,00,000। और उसके बाद यहां पे 62,100। चलो, उसके बाद है बीआर एंड बीपी। आपको मालूम है बीआर हमारे एसेट्स होते हैं। बीआर कितना है? और बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, वो है 2,200। चलो, उसके बाद प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये हमारा एक्सपेंस है। कितना है? 5,500। अच्छा, उसके बाद कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड में दिया है। रेंट के नीचे की लाइन छोड़ देना, गलती मत करना। बाय कमीशन अंदर वो लिखना क्योंकि एडजस्टमेंट है 1,000। ओपनिंग स्टॉक अपने आप से आ गया, मैंने कहा था आ जाएगा, 36,000। लो, उसके बाद कैश इन हैंड, ये हमारा असेट्स होता है। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है? कैश इन हैंड 12,800। फिर कैश एट बैंक, ये भी हमारा असेट्स है। ये कितना दिया हुआ है? 26,800। चलो आगे आ जाओ। बैंक लोन, और देखो कौन सी साइड पे है लोन? क्रेडिट साइड पे। तो मतलब क्या है हमारी, लेकिन साथ में एडजस्टमेंट है कुछ नहीं, तो फिर रहने दो, सीधा यहां लिख दो। कितना है लोन? 20,000। लो आगे बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट, ओ यहां दे दिया एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इसी के अंदर दे दिया, तो ये हमारा एक्सपेंस है। कितना एक्सपेंस है बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। चलो आ जाओ। कैपिटल, $2,50,000, ये हो गई हमारी कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग्स, हमारे पास ड्राइंग्स कितनी है? 15,000। हम ड्राइंग लिख देंगे, माइनस करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके अंदर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मैं क्या लिखूं? 1-2 लाइन छोड़ के नीचे लिखता हूं ड्राइंग। ठीक है जी, चलो। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है? फिक्स असेट्स, उसके ऊपर भी हमारे को अंदर लिखना है। फिक्स असेट्स कितना है? लो जी, आ जाओ, हम एक एक करके एडजस्टमेंट्स को करते हैं। पोस्टिंग डन, आपकी भी हो गई पोस्टिंग? सबकी? हेलो, सबकी पोस्टिंग हो गई? चलो, इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको, ज्यादा नहीं। चलो, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड इज 60,000। आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक, और ये नीचे की लाइन छोड़ देना।
लो, हो गया जी, पहली एडजस्टमेंट खत्म। दूसरा बोलता है डेप्रिशिएट फिक्स असेट्स बाय 10%। अरे डेप्रिशिएट फिक्स असेट्स बाय 10% माइनस डेप्रिशिएशन, 2,60,000। और यहां आ जाएगा टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट्स। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। फिर बोलता है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने पैसा अर्न कर लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया। मुझे बताओ, जो पैसा हमने कमा लिया लेकिन अभी तक हमारे पास आया नहीं, वो हमारी लायबिलिटी है कि एसेट्स? एसेट्स। उसे इनकम में ऐड करो और असेट साइड में दिखा दो। बोलो कितना, जल्दी बताओ। एक्रूड कमीशन, ये हो गया 1,400 और यहां भी देखो एक्रूड कमीशन, चलो कहानी खत्म। आ जाओ, ये भी खत्म हो गई। फिर बोलता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अरे सुनो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमने अभी तक अर्न नहीं किया, अनअर्न्ड इनकम। वो पैसा जो हमने कमाया नहीं लेकिन हमारे पास गलती से आ गया टाइम से पहले, वो हमारी इनकम है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो उसे इनकम में से माइनस करो और लायबिलिटी में दिखाओ। मालूम कितना है, जल्दी बताओ। अनअर्न्ड इनकम कितना? 1,000। और यहां दिखा दो ठीक है जी, अनअर्न्ड इनकम और ब्रैकेट में लिख देना रेंट। लो, ठीक है जी, 1,000 फाइन। रिसीव्ड इन एडवांस था एक, और एक था अर्न बट नॉट रिसीव्ड। दोनों में फर्क देख लिया आपने। उसके बाद बोलता है अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताओ कैपिटल कितनी है? व्हाट इज द कैपिटल? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 8% निकालो जल्दी से। 2,50,000 इंटू 8% 20,000। इंटरेस्ट ऑन, एक एक करके खत्म करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक के लिए होती है कमाई, उसको तो ऐड कर दिया जाता है, लेकिन कंपनी के लिए होता है एक्सपेंस, उसको यहां दिखाया जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद आगे देखें फिर क्या बोलता है। फिर बोलता है उसके बाद नेक्स्ट में एंड चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ड्राइंग कितनी बने बताओ मुझे, व्हाट इज द ड्राइंग? ड्राइंग भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ड्राइंग कितनी है? 15,000। हमने यहां दिखा रखी है 15,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोलता है? चार्ज 900 रुपए। तो अगर हम 900 रुपए ऐड कर दे तो कितनी बन जाएगी? 15,900। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें से माइनस की जाती है ना? तो हम यहां लिख देते हैं माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में माइनस की जाती है और यहां लिखी जाती है इनकम के अंदर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसको क्लोज कर लेते हैं। इसको क्लोज करके क्या आता है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, फिर ये सारी कहानी बनेगी। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, नथिंग इज लेफ्ट। और इसको क्लोज कर लेते हैं और बिना कैलकुलेटर की कोशिश करते हैं क्लोज करने की। मैं भी कैलकुलेटर रख देता हूं ताकि आपके साथ हो जाओ। इधर देखो, सुनो, ये 2,66,000 कंफ्यूज नहीं होना, मैं ठीक तरह लिख दूं 2,66,000। लो अब देखो तो सुनो गौर मेरी बात गौर से। ये है 5 लाख और ये है कम, तो प्रॉफिट कंफर्म है, इसलिए 5,65,000। ये साइड तो आ गई, दिख रही है साफ। 560 प्लस 505 565। अब आ जाओ इस साइड, इधर देखो ये है 36,000, तो 30 ले लो। और ये कितना है? 2,66,000। पहले सबसे बड़ा वाला लो, सबसे बड़ा क्या है? 2 लाख। तो मैं लिख लेता हूं 2 लाख। आ जाओ अब मैं बीच का देखता हूं। इधर 36,000 36,000 प्लस 60 96,000 96 प्लस 6 102 102 और प्लस 10 102 प्लस 10 112 112 प्लस 2 114 114 प्लस 50 164 164 प्लस 8 172।
और अब मैं छोटे वाले पे करता हूं। छोटा वाला कौन सा है? एक 600 और एक 400 जो कि 1000। ये हो गया कितना? 3,73,000। ठीक है जी। अगर ये आया तो 5,65,000 माइनस 3,73,000 1,92,000 और कितना? वेरी गुड। देखा, ये काम करता है मेथड। अगर आप ऐसे सीख जाओ ना कैलकुलेशन करनी, मैं ऐसे ही करता था लेकिन अभी इसने बिगाड़ दिया, नहीं तो आंसर अभी भी आ जाते हैं। कितना आया? 1,92,000। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करनी सीख जाओ तो मतलब क्या फायदा होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको छोटे के अंदर बड़ा मिल जाता है, फिर आपको ज्यादा घिच नहीं करनी पड़ती और ये सब कुछ आंसर निकल जाते हैं। लो आ गया। अब इधर देखो, इधर 192 आ गया। अब इधर 192 प्लस 10 202, 202 प्लस 2 204, 2,04,000, 2,04,000 और 1 2,05,000, 2,05,000 हो गया। या लिखा मैंने 2,05,000 और उसमें प्लस कितना करना है? 9 और 4 1300, तो कितना आ गया? 2,06,300। लो मैं एक बार देख लू, प्रॉफिट 100% आने वाला है। 2,06,300 ये टोटल दे रहा है। 2,06,300। आ जाओ इस साइड का देखते हैं। आ जाओ इस साइड टोटल देखिए। देखो छोटे हैं सारे। ये सबसे बड़ा 20,000 है, यहां से पकड़ता हूं। इधर देख 20,000, उसके बाद 30,000, 50,000, 50 और 1 51,000, 51 और 5 56,000, 56 और 1 57,000, 57 और 2 59,000, 59 और 2 61। मैं यहां लिख लेता हूं 61,000। अब देखो छोटे वाले पकड़ते हैं। ये रहे 200 और 200, 400, 400 और 500 900, 900 और 500 1400। तो ये हो गया 62,400। और इसमें से माइनस कर दूं 62,400 तो आया 13 में से 4 गया 9, फिर बचा 5, 5 में से 2 गया 3, फिर आया 10 में से कितना है? 1,43,900। यहाँ क्या आ रहा है? 1,43,900। और इसमें ऐड कर दो 1,43,900 प्लस नेट प्रॉफिट। ये लो। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करें, इस वाले अड्डे को। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो। ये आया 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 1,43,900 माइनस 15,000 माइनस 900 3,98,000। वैसे मत देखना आप, उसको मत देखना वो क्या कर रहा है। ठीक है, हमें अपना आंसर से मतलब है और सही आंसर आ रहा है। ये लो, अब हम करते हैं अपना काम। इधर देखो सबसे बड़ा क्या आया था मालूम है? सबसे बड़ी रकम 3 लाख थी, मैंने लिख दी 3 लाख। फिर 98,000 प्लस 1 99,000, 99,000 प्लस 20, 1,20,000 में से एक कम कर दो, 1,19,000, 1,19,000 प्लस 2 1,21,000, 1,21,000 और 50 171, 171 और 10 161, 161 और 2 163, 1,63,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बचा? आओ देखें, यहां बचा सिर्फ 200 और 100 300, 463,300 कितना? 483 हमने गलत कर दिया। और दोबारा चलते हैं। 3 लाख में से कितना था? 98 प्लस 1 99, 99 प्लस 20 1,19,000 है ना। 99 प्लस 20 1,19,000, 1,19,000 और 2 1,21,000, 1,21,000 और 50 171, 171 और 10 181, 181 आएगा। 181 और प्लस ये कितना है? 2 183, 483,300। उधर का भी उतना ही बन रहा है। लो इधर का टोटल मार के देख लो, इधर का कितना है? नहीं, टोटल करना है, ऐसे मत कितना। अरे किया मालूम है क्या था? एक बार एक चालाक बच्चे ने एक सेट की बैलेंस शीट मिलाई और दूसरी साइड का टोटल भी ऐसे लिख दिया बिना टोटल किए, और बाद में नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो टोटल मार के देखना, दोनों साइड का टैली करना चाहिए।
आप इसमें जो वो मत करना कि एक साइड का मिलाया, और बच्चे ऐसे करते हैं, एक साइड का टोटल आ गया, दूसरे का साथ में ऐसे लिख दिया, और मैडम में कई बार नंबर दे भी देती है गलती से, लेकिन अगर चेक कर दे जीरो कर देगी। अगर उसे चेक कर लिया ना, आइटम होते हैं मैडम के पास, आंसर सॉल्व होता है ना, वो आइटम मिलाएगी, टिक 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 सारे मिल रहे हैं, अगर एक मिसिंग आया तो जीरो कर देगी। कई बार बच्चे धोखा देते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं की, एक साइड की जो आती वो लिख के टैली मार दी, ऐसी गलती आप नहीं करते। ठीक है जी, तो लो ये हो गया क्वेश्चन नंबर रिलेशन नंबर 2। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर सकते हो। मालूम है कितनी एडजस्टमेंट्स हो गई? 9 एडजस्टमेंट्स। हमने 9 एडजस्टमेंट की, लेकिन इसके बाद की एडजस्टमेंट जो है ना, उसके लिए आपको नहा के आना होगा। सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात गौर से सुनो। मुझे मालूम है कौन कौन नहीं नहा के आया मेरे को मिला के, इसीलिए मेरी बात गौर से सुनो। इसकी अगली एडजस्टमेंट करने के लिए आपको नहा धो के तैयार होकर आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अगली एडजस्टमेंट जो मैं आपको करवाने वाला हूँ उसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है पेपर में कभी कभी। इसीलिए जो अगली एडजस्टमेंट है ना, वो अपने आप में कहने को तो एक एडजस्टमेंट है, लेकिन जब हम उसको करेंगे तो वो 4 एडजस्टमेंट कवर कर देगी और उसके 10 केसेस बनेंगे। मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा के एडजस्टमेंट सिखा सकता हूँ, एक सीधा फॉर्मूला मैं आपको दे दूं और उस फॉर्मूले से वो एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं आपको 10 के 10 केस कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पीएन बनो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए मुझे आपको 10 केस कराने होंगे। हम एक केस से स्टार्ट करेंगे और एक ही दिन में 10 केस खत्म करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि पूरे घंटे की क्लास में 10 केस खत्म कर दें, ताकि जब आप घर जाओ तो आप उन 10 केस को अच्छे से रिवाइज कर सको। राइट, उसके 10 केस बनेंगे। जो अगली एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये 5 उसमें कवर हो जाएंगे। और लास्ट में इन 5 को अगर एक साथ क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे हैंडल किया जाता है, फिर आप उस फॉर्मूले से उसको यूज करोगे। जो फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में दूंगा पूरे 10 केस कराने के बाद। लास्ट ईयर बच्चों को जब मैं केसेस करा रहा था, कुछ बच्चों को फिर बाद में समझ आने बंद हो गए, क्योंकि इसमें दिमाग बहुत लगता है, इसमें बहुत दिमाग चाहिए। तो फिर मैंने उनको फॉर्मूला दे दिया, जाओ रट्टाफिकेशन कर लो। वो रट्टे वाले बच्चे थे, लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा आपको समझाऊं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, हम बैड डेब्ट से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे जहां पे 5 की 5 एक ही क्वेश्चन में इकट्ठी होकर आ जाए, वहां खत्म कर देंगे। ठीक है, 5 एडजस्टमेंट एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन आपकी बुक ने बहुत अलग मेथड से उसको की है और 100% आंसर नहीं आता इसके साथ। हम जो करेंगे उसमें 100% आंसर की गारंटी होगी, इसीलिए मैं भी स्टार्ट नहीं करना चाहता। फाइन, तो अभी टाइम हमारे पास है, हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आ जाओ। अभी हमने किया प्रैक्टिकल, अभी हम क्या कर लेते हैं? अब प्रैक्टिकल लेते हैं, एक ही बात है। ओहो, अब आप जमीन बांटोगे क्या मेरे साथ? है कैसा से वैसा सही है, वैसा सही है, वैसा ही है जैसे पहले था। चेंज बिल्कुल भी नहीं, बस ये चेंज है कि चेंज मैं हो गया हूं, ये नहीं चेंज हुआ। चेंज जो है मेरे में आया, इसमें नहीं आया। पूछो क्या चेंज आया, पूछो है। चलो, क्रेडिटर्स भी हो गया। इसके बाद वेजिस, वेजिस कितना है जी? 30,200, ये लो। चलो, फिर कितना है सैलरीज, और सैलरीज कितनी है? चलो, ये भी कर दिया। उसके बाद कैपिटल। अच्छा सुनो, कैपिटल कहां पे मालूम है? इधर 1 2 3 4 लाइन छोड़ने के बाद कैपिटल, और कैपिटल है 1,50,000। देखते चल मेरे साथ साथ। फिर है ड्राइंग्स। सुनो, अभी ना इसमें ड्राइंग इंटरेस्ट कैपिटल की एडजस्टमेंट है ना, तो 2 लाइन छोड़ देना, 2 1 2 3, फिर लिखना ड्राइंग, और माइनस का साइन मान दो, ड्राइंग माइनस होती है। कितनी है ड्राइंग्स? 12,000। चलो, फिर है इनकम टैक्स। अरे सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट है, बातें मत करो। इनकम टैक्स भी ड्राइंग। सर जैसे आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर लिख दिया, अगर हम उसको नीचे लिख दें चलेगा, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तरीका है उससे काम करना अच्छा रहेगा। अरे इनकम टैक्स भी ड्राइंग होता है। देखो एक और ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग। इनकम टैक्स कितना है?
इनकम टैक्स कितना है 3600। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स है, बस होती है बस सीट है नहीं है। इनकम टैक्स जैसे सर ड्राइंग बड़े समझाया था मैंने आपको, इनकम टैक्स जो है वो हम इनकम पे देते हैं और इनकम होती है मालिक की, उस पर जो टैक्स दिया जाएगा वो ड्राइंग होगी। मैंने उस दिन भी आपको समझाई थी बात। इनकम तो क्लास में रहते नहीं ना आप लोग, इसीलिए आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट चले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा क्या है, कितनी दी है बताओ? 8,000। चलो, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड तो एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। बोलो अलाउड कितना दिया हुआ है जी? नेट चलेगी। और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है? 4,200। चलो वेरी गुड। आ जाओ आगे देखते हैं, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स। बोलो सेल्स कितनी दी है? 3,17,000 और माइनस सेल्स रिटर्न वो कितना दिया हुआ है? 6,400। आगे आंसर कोमल। ओके, उसके बाद है बीआर। बीआर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कितना दिया है बीआर जल्दी बताओ? 5,200। चलो, उसके बाद है ऑफिस फर्नीचर, ये भी हमारे एसेट्स हैं। बोलो कितना दिया ऑफिस फर्नीचर? 9,000। चलो उसके आगे चलते हैं, रेंट क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है और साथ में वो भी है। रेंट कितना है? ये लो अंदर लिख दिया। फिर है कैश इन हैंड, ये हमारे एसेट्स होते हैं, एक लाइन छोड़ रखी है। और कैश एट बैंक, ये दोनों हमारे एसेट्स हैं। कैश इन हैंड है 5080 और जो कैश एट बैंक है वो है 7,600। लो जी, सारी पोस्टिंग डन, हमने पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। अगर पोस्टिंग में कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, दिमाग में जल्दी से पूछो। इनकम टैक्स क्लियर हो गया? इनकम टैक्स जो है इनकम मालिक की है और उसके जो टैक्स दिया जाएगा वो मालिक की इनकम उस कैपिटल में नहीं कटेगा। हाँ जी, और बोलो, कोई डाउट नहीं? पोस्टिंग खत्म। और एक एक करके फटाफट एडजस्टमेंट पकड़ते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं 2 मिनट के अंदर। बोलता है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 70,000। बोलो कहां कहां पे आएगा? बाय कितना? और यहां पे कहां दिखेगा? लो खत्म हो गया, पहली एडजस्टमेंट खत्म। बोलता है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर। बोलो ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितने के हैं? 1 लाख। इसमें कितना? 5,000। 5% बोला है ना, 5%। और यहां आप लिखना मत भूलना, डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000। आप इकट्ठा भी लिख सकते हो लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूं उसको। फिर बोलता है 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर। 9,000 है, 9,000 का 20% होता है 1,800 इंटू 20% होता है 1,800। ठीक है जी, ये लो डेप्रिसिएशन। यहां आ गया 7,200 और यहां आ गया डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 1,800। लो जी, दोनों बातें खत्म। फिर बोलता है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक आया नहीं। इट इज एक्रूड इनकम। असेट्स है हमारे, वी हैव ऑलरेडी अर्नड। हमने अर्न कर लिया पर अभी तक रिसीव नहीं किया। और वो कितना है जी? 500। तो कमीशन में ऐड करेंगे एक्रूड कमीशन, ये हो गया 3,200। और यहां पे लिखा जाएगा एक्रूड कमीशन। लो जी, ये भी कहानी खत्म हो गई। आ जाओ, अगला बोलता है इंटरेस्ट अर्न। अच्छा वो भी सेम,
इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, सेम कहानी, हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया पर रिसीव नहीं किया, एक्रूड इंटरेस्ट कितना जी 600 रुपए दिया ना 600, और यहां लिखा जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। चलो ये भी खत्म। आ जाओ, फिर क्या बोलता है, ₹200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस अनअर्न्ड इनकम, और यहां लिखा जाएगा अनअर्न्ड इनकम, ब्रैकेट में रेंट 200 रुपए। लो जी ये भी खत्म। आ जाओ आगे क्या बोलता है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, यहां लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कितना, 1,50,000 के ऊपर कितने परसेंट, 6%, यानी 1,50,000 के ऊपर अगर हम 6% निकालें तो कितना आ गया, 6 का 0 9,000, यही आया ना 9,000, ऐड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000, और यहां पे एक्सपेंस दिखाओ 9,000। लो जी आ जाओ आगे बढ़ जाए। फिर बोलता है एंड 500 ऑन ड्राइंग्स, माइनस करो इंटरेस्ट ऑन, अच्छा यहां छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहां पे हमने वो करना है, प्रॉफिट आना है लॉस, माइनस करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना दे रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है तो उसको इनकम साइड में दिखा दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो क्वेश्चन खत्म। अब आप कहोगे सर इतनी स्पीड में आप क्वेश्चन को कर रहे हो, हम कैसे करेंगे। मैं सच बोलूं आपको, अगर 15 मिनट से ज्यादा ये क्वेश्चन करने में आपको लग रहे हैं, इसका मतलब है आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। विद इन 15 मिनट्स आपका आंसर आना चाहिए, विद कैलकुलेशन, विद पोस्टिंग, विद एडजस्टमेंट। इसका 15 मिनट का टाइम है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट की प्रैक्टिस करोगे तब जाके 20 से 22 मिनट में पेपर में आपका आंसर आएगा। अगर इससे ज्यादा टाइम लग गया ना बच्चों इसके ऊपर, तो ये बात देख लेना कि 12 के चक्कर में आपके 16 मिस हो जाएंगे। हाँ 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं 8-8 नंबर के, ये दिमाग में डाल लेना। अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स आसान है, अकाउंट्स इज एन इजी सब्जेक्ट बट इज अ लेंथी सब्जेक्ट। ये टाइम के साथ मांगता है प्रैक्टिस। कभी अकाउंट्स की प्रैक्टिस करो तो जिंदगी में याद रखना टाइम बॉन्ड होकर प्रैक्टिस करना, तभी 12वीं क्लास में पेपर पूरा करोगे और आगे भी पढ़ोगे तो, नहीं तो अकाउंट नहीं कर पाओगे आप इस तरीके से। अगर अकाउंट के क्वेश्चन सारे आपको आते हैं लेकिन टाइम में आंसर नहीं आता, यूजलेस है। अकाउंट्स टाइम के साथ आंसर आना चाहिए। 8 नंबर का क्वेश्चन हो तो हम उसको 15 मान के चलते हैं, ये 12 नंबर का आता है तो हम बोल के चलते हैं 20 से 22 मिनट में, विदाउट कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर के पोस्टिंग के साथ आपका 15 मिनट में आंसर घर में आना चाहिए। क्योंकि घर और एग्जामिनेशन हॉल दोनों में इतना फर्क पड़ जाता है, जो घर में 15 मिनट में आएगा वो वहां पे 20 से 25 मिनट में आएगा, क्योंकि वहां प्रेशर होगा। तो जो भी बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर रहा है वो ये बात दिमाग में डाल ले, 15 मिनट्स के अंदर इसका आंसर आना जरूरी है, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं। देखा आपने, एडजस्टमेंट सारी खत्म, सब कुछ कर दिया, अब आपको टोटलिंग करनी है, फटाफट लग जाओ। ये देखो क्या है जल्दी से, ये आ गया 0 0 0, 7 में से 6 गया 1, 3,11,000, और इस तरफ कितना है 70,000। साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट है कितना। लो अब यहां क्या है, यहां 2 लाख एक है, 2 लाख में जोड़े हमने 20,000, 2,20,000, 2,20,000 में जोड़े 30, 2,50,000, 2,50,000 में जोड़े 4, 254, 254 में जोड़े 20, 274, 274 में जोड़े 2, 276, 2,76,000। मैं कर देता हूं 2,76,000, और बच क्या गया 8 और 2 10 और 1,300। $2,86,300, क्योंकि टाइम हो चला है, मैं फटाफट खत्म कर देता हूं, नहीं तो क्वेश्चन बीच में रह जाएगा। आपका नहीं कितना आना चाहिए, आ रहा ठीक आ रहा मेरा, सारे आइटम ठीक है, मैं लिख दूं ऐसे ही। सर वो देखना हाँ कैलकुलेशन करके देखना क्या, वो नहीं जो आपने हाथ से करी है। छोड़ दो इसको, छोड़ दो क्योंकि मेरा टाइम नहीं है,
अभी पीछे बच्चे बैठ के ऑलरेडी आपके इकोनॉमिक्स के ये ठीक आइटम सारे ठीक आ रहे हैं। आइटम ठीक है सर, यही है आपका आंसर मिल रहा है पहले वाला, ये 3 आइटम ठीक है बस 103,700 ये लो, क्योंकि खत्म करना जरूरी है ना। यहाँ आ गया हमारा बाय जीपी। चलो 103,700 मेरा इस तरफ आया, प्लस 3,200 प्लस 2,000 प्लस 4,200 प्लस 2,400 प्लस 500, 1,16,000 पक्का प्रॉफिट आएगा। 1,16,000 और यह है 11,200 प्लस 1,850 प्लस 800 प्लस 15,200 प्लस 7,500 प्लस 5,000 प्लस 1,800 प्लस 9,000 माइनस करो 1,16,000 63650। और ये आया लो कितना बड़ा बन गया ये 1,50,000 प्लस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 प्लस करो 63650, उसके बाद माइनस करो 12,000 माइनस करो 3,600 माइनस करो 500 206,550, इसमें प्लस करो 200 और प्लस करो 24,830, ये आया 231,580। और आ जाओ इस सेट का टोटल देखें 95,000 प्लस 32,400 प्लस 8,000 5,200 प्लस 7,200 प्लस 5,080 प्लस 7,600 प्लस 70,000 प्लस 500 प्लस 600 231,580। लो हेलो सुनो मेरी बात, अगर कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर से ना करूं तो 5 मिनट आपको रख के चलने होंगे। 15 मिनट में आपको 1 सेकंड के अंदर सोचना होगा कि एडजस्टमेंट का कहां कहां पे इफेक्ट पड़ेगा। 1 सेकंड में टाइम नहीं होगा आपके पास। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं +1 के अंदर क्लास 11 में इस क्वेश्चन के ऊपर 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। 1 घंटे आपकी क्लास के अंदर बच्चे देख लेना, गारंटी देता हूं आपके सामने जब 11th का पेपर निकलेंगे तो 50 बच्चे बोलेंगे 50% हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बीआरएस भी होगी, डेप्रिसिएशन भी होगा, बीओई भी होगा, रेक्टिफिकेशन भी होगा और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होगी और साथ में अभी एक और चैप्टर जो अगला वाला इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी होगा। इतने बड़े प्रैक्टिकल होंगे और बच्चे क्या बोलेंगे हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए 8 नंबर वाले, क्योंकि टाइम बाउंड होके कोई बच्चा कोई टीचर सिखाता ही नहीं। इवन यहां तक कि स्कूल के टीचर भी नहीं बोलते कि इतने टाइम में आंसर। अकाउंट्स है ही टाइम बाउंड। अगर आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हो और सामने वॉच नहीं है तो यूजलेस है, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लेना। अगर टाइम के अंदर आंसर आ रहा है और करेक्ट आंसर आ रहा है तो ही आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। विद इन टाइम आना चाहिए आंसर। अगर आप सपोज को डेप्रिसिएशन क्वेश्चन स्टार्ट करते हो और आपको 30 मिनट लग जाते हैं, यूजलेस, छोड़ दो चैप्टर, आपके मतलब का है ही नहीं। अगर 15 मिनट में डेप्रिसिएशन नहीं निकल रहा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टारगेट सेट करो तभी कर रहे हो मैक्सिमम 15 मिनट्स, बीआरएस कर रहे हो मैक्सिमम 7 मिनट्स, मैक्सिमम 7, क्योंकि बीआरएस के जो 7 मिनट है ना उसके बचे हुए 8 मिनट आप यहां यूज करोगे इन वाले। ठीक है जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट। इतनी तेज दिमाग चलना चाहिए कि 10 मिनट में आंसर आना चाहिए रेक्टिफिकेशन का, उसके 5 मिनट बचाए हुए यहां यूज करोगे इसके ऊपर। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मिनट, एडजस्टमेंट वाला ही 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, क्योंकि 5 एडजस्टमेंट होती है, जैसे भी 5 थी। आपको ये बार बार सोचना नहीं है, इतनी प्रैक्टिस दिमाग में होती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम से माइनस वहां लायबिलिटी, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम में प्लस वहां असेट्स, अरे डेप्रिसिएशन वहां माइनस यहाँ पे लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखना है वहां प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां लिखना है। अरे एक ऐसे दिमाग चलेगा तो आपसे चैप्टर होगा। अगर आप लगे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते थे ये कंपनी के लिए इनकम है, अच्छा ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही चैप्टर। अगर उंगलियों पे चैप्टर चढ़ा तो ये चैप्टर होगा, है ऐसे यहां होना चाहिए सब कुछ, यहां फिंगर्स के ऊपर होना चाहिए सब कुछ, तब ये चैप्टर होगा। और वो कैसे होगा, उसका तरीका क्या है, प्रैक्टिस। अभी 2 ही क्वेश्चन हमने किए हैं, अरे अभी तो इतनी डेप्थ है इसकी, इतनी ज्यादा डेप्थ है। मैं देखना अगली बारी में आधे बच्चे हाथ खड़ा करोगे आप,
अगले क्लास के अंदर ही। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप हाथ खड़ा ना करो, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक जो 9 एडजस्टमेंट हमने की, उस 9 में किसको किसको प्रॉब्लम आ रही है? ईमानदारी के साथ 9 एडजस्टमेंट खत्म हो गई। 9 में किसको किसको प्रॉब्लम आ रही है? आपको आई प्रॉब्लम कौन से वाली में? एटलीस्ट आप सच बोलते हो, बड़ी बात है। चलो इसको आगे पढ़ेंगे कल।